हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ए मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻29 कूलम्ब इंटू मीटर। ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर दिया है। Now the direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degrees. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली किसी डायरेक्शन में था और उसके बाद में उसको 60 डिग्रीज घुमा दिया है। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल टू द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सिंप्लिसिटी के लिए 100% पोलराइजेशन लेना है, बट उसके बिना तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। चलो लेट अस नोट डाउन द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें डाइपोल मोमेंट दिया है P इज इक्वल टू 10⁻⁻29 कूलम्ब इंटू मीटर। ये है डाइपोल मोमेंट फॉर वन मॉलिक्यूल। अब हमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोला है, तो 1 मोल के लिए डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? P नेट इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 10⁻⁻29। बट 1 मोल से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज रफली 6 इंटू 10⁻23 multiplied by 10⁻⁻29, and this gives 6 into 10⁻⁻6 कूलम्ब इंटू मीटर। ये हो जाता है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज P नेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। और अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल सिचुएशन क्या था? इनिशियल सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैं अगर दो वेक्टर्स से बताऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज ये डायरेक्शन में था, तो डाइपोल मोमेंट भी यही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा इनिशियल विच इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। फाइनल सिचुएशन क्या है? फाइनल सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल 60 डिग्रीज बताया है। तो लेट अस से इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन देन द डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्रीज हो गया है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्रीज घुमाने के बाद डाइपोल उसके डायरेक्शन में अलाइन करेगा, है ना, और उसी प्रोसेस में हीट रिलीज होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डाइपोल मोमेंट। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ओके, चलो, तो हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हीट जनरेटेड is equal to change in potential energy of system. अब change in potential energy of the system is equal to final potential energy minus initial potential energy. potential energy का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो potential energy is minus PE cos theta। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो थीटा फाइनल था वो 60 डिग्रीज है, तो यहाँ पे माइनस PE कॉस थीटा फाइनल माइनस PE कॉस थीटा इनिशियल। जस्ट प्लगिंग इन द वैल्यूज़। ये माइनस PE यानी यहाँ पे हम -PE cos theta final is 60 degrees
माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाता है PE, और cos थीटा इनिशियल इज़ 0 डिग्रीज। ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो PE cos 60 कितना होता है? लेट मी प्लग इन द वैल्यूज़ ओनली। ये PE को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये हो जाता है cos 0 डिग्रीज माइनस cos 60 डिग्रीज। तो P इज़ नेट डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 10⁻⁶। cos 0 डिग्रीज इज़ 1, cos 60 डिग्रीज इज़ 0.5, 1/2 होता है। तो ये 10⁻⁻⁶ और +6 कैंसिल कर सकते हैं, और 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 होता है, और 6 इंटू 0.5 यानी 3 जूल्स होता है। तो द हीट दैट इज़ जनरेटेड, एनर्जी पॉजिटिव है। सी द नंबर इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? हीट इज़ रिलीज्ड। ठीक है, तो हीट रिलीज्ड इज़ 3 जूल्स। ये हीट किस में रिलीज़ हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जब हमने चेंज किया, उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ा, उसको हम ऐसा बोलते हैं कि द हीट रिलीज्ड इज़ 3 जूल्स।